गैस सप्लाई में आई कमी और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों की वजह से फर्टिलाइजर उत्पादन पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में भरोसा दिलाया है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 23 मार्च तक देश में 53 लाख टन से ज्यादा यूरिया, 21 लाख टन डीएपी और अन्य फर्टिलाइजर का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। यानी शुरुआती स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन असली चुनौती आगे है, क्योंकि पिछले खरीफ सीजन में यूरिया की मांग अनुमान से कहीं ज्यादा रही थी और अगर इस बार सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता है गैस का संकट। पश्चिम एशिया तनाव के कारण गैस सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे। सरकार ने सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन अभी भी उत्पादन पूरी क्षमता से कम है और अब इसका असर किसानों की जेब पर पड़ सकता है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि अगर फर्टिलाइजरों की लागत 10 से 15% भी बढ़ती है तो छोटे किसान फसल बदलने या कम खाद इस्तेमाल करने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे उत्पादन और इनकम दोनों प्रभावित होंगे। हालांकि सरकार ने अभी फर्टिलाइजर की कीमतों को कंट्रोल रखा हुआ है, जिससे तुरंत असर कम नजर आ रहा है, लेकिन अगर कालाबाजारी बढ़ती है या गैर सब्सिडी वाले खाद महंगे होते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन भी दबाव में है, जिसका असर पूरे एग्री सेक्टर पर पड़ सकता है।